बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस। मोदी सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर रामगढ़ के सड़क पर भी दिखने लगा है। आज सुबह से ही रामगढ़ जिले के अलग अलग इलाके में कई राजनीतिक संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है। रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, इनकलाबी नौजवान सभा, एकटू सहित कई अन्य राजनीतिक संगठन के लोग अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुभाष चौक पर पहुंचे और बंद को सफल बनाने में जुट गए। आप देख सकते हैं रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक के चारों ओर किस प्रकार से गाड़ियों की लंबी कतार लगनी प्रारंभ हो गई है। यहाँ राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा वाहनों को रोका जा रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सड़क पर किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सड़क पर मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस किसानों के बंद में 24 से अधिक राजनीतिक दलों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और आप इसका नजारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी तरह से वाहनों का आवागमन ठप कर दिया गया है। वहीं सड़क पर उतरे राजनीतिक संगठन के प्रदर्शनकारी अपने हाथों में विरोध की तख्तियां लिए केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दल के लोग जहां एक और सड़क पर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से रोक दिए हैं, वहीं दूसरी ओर अपने बंद को सफल बनाने के लिए सड़क किनारे खुले दुकानों को भी बंद कराने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखें इस पूरे वीडियो को कैसे उग्र तेवर में कई राजनीतिक संगठन के लोग अपने अपने अंदाज में सरकार के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। इन बिलों में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई प्रावधान नहीं है। इन बिलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए संपूर्ण विपक्ष की ये समझ है कि इन बिलों को हर हालत में रोल बैक करना चाहिए और जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों के समर्थन पे पूरे देश के अंदर में विपक्ष सड़कों में रहेगा। मोदी जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 काला कानून लाया है जो किसानों के खिलाफ है। हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग और के खिलाफ सपोर्ट में हम लोग, मोदी के खिलाफ में हम लोग और किसानों को सपोर्ट में हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं जो चक्का जाम का। आज पूरा भारत बंद है। इस कारपोरेट घराने के दलाल नरेंद्र मोदी ने जो रास्ते से जो 3 काला कानून को पास किया है, इसको उनको वापस लेना होगा और जब तक तीनों बिल काला कानून वापस नहीं होगा तब तक पूरा भारत में इसी तरह आंदोलन होता रहेगा। जो किसान विरोधी काला कानून जो लाया गया है, इसको रद्द करने के सवाल पर, वापस लेने के सवाल पर हम भाकपा माले के ओर से हम पूरे रामगढ़ जिला में पूरे देश के किसानों के संघर्ष में हम शामिल हैं। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए है। जिस तरीके से अदानी और अंबानी के खेती में घुसाने का जो प्रयास किए हैं मोदी जी, ये काला कानून जो 3 जो है, ये बिना वापस लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। सिर्फ ये किसानों का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में जो छात्र नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वे भी जो है किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। और ये तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब देश के छात्र नौजवान, इस जिले के छात्र नौजवान किसानों के कंधे के कंधे से मिला करके इस आंदोलन में खड़ा है। और सरकार को हम मजबूर करेंगे, जो आज अन्नदाता है, जिसके भरोसे हिंदुस्तान टिका हुआ है, ये आज ये सरकार जो है हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए चंद पूंजीपतियों को
माला माल करवाने के लिए ये जब तक मोदी सरकार आई है 2 भारत का निर्माण इन्होंने किया। केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी काला कानून बिल जो पास किया गया है, उस बिल को वापस कराने के लिए आज हम लोग भारत बंदी पर सड़क पर उतरे हैं। और जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगा, उस समय तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।